वो घर, काम के सिलसिले में मेरा आना उस शहर में हुआ था जहां मेरा जन्म हुआ था और मेरे जीवन के शुरुआती 10 साल बीते थे। घर से निकलते वक्त मम्मी ने कहा था कि हो सके तो उस घर को देख आना जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। शायद चाचा चाची अभी भी जीवित हो, उनसे मिल लेना। हम जिस मोहल्ले राजेंद्र नगर में रहते थे वह शहर के पुराने किले के पास था। होटल से निकलकर मैं ई रिक्शा में बैठ गया। ई रिक्शा चालक को मैंने पुराने किले ले चलने को कहा। रिक्शा में बैठकर मैं मम्मी की बात को याद करने लगा। उस मोहल्ले में एक बड़ी सी हवेली थी जिसका बंटवारा 2 भाइयों के बीच हुआ था। दोनों अपने अपने हिस्से के एक भाग में रहते थे, दूसरे हिस्से को किराए पर उठा दिया था। हम बड़े भाई के हिस्से में किराएदार थे। मम्मी ब्याह के बाद वहीं जाकर रही थी, अतः अक्सर वो वहाँ के किस्से बताती रहती थी। हमारे अतिरिक्त उस हिस्से में एक और किराएदार थे, सहाय दंपति। मम्मी उन्हें चाचा चाची कहकर पुकारती थी। पापा का जॉब ऐसा था कि उन्हें महीने में 15 दिन टूर पर रहना पड़ता था। मम्मी को अकेले रहने की आदत नहीं थी, ऐसे में चाची उनके साथ रात में रहती थी। चाचा चाची उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखते थे। जब मैं होने वाला था तब चाची ने मेरी मम्मी की खूब देखभाल की थी। मम्मी जब पहली बार मुझे अस्पताल से घर लेकर गई थी तब चाची ने हम दोनों का स्वागत किया था। मेरे अन्नप्राशन संस्कार पर उन्होंने ही मुझे खीर चटाई थी। वो मुझे मेरी दादी की तरह प्यार करती थी। मैं मम्मी पापा से अधिक चाचा चाची के पास रहता था। जब मैं 10 साल का हुआ तब पापा ने दूसरी नौकरी कर ली। हम नए शहर में चले गए, तब से हम वहीं थे। मेरी नौकरी भी वहीं लग गई। हमारे आने के कुछ साल बाद किसी ने बताया था कि चाचा जी ने मकान मालिक से वो पूरा हिस्सा खरीद लिया था जिसमें हम और वो किराएदार थे। राजेंद्र नगर पहुंचकर मैंने रिक्शा चालक को पैसे देकर भेज दिया। मैंने आसपास के लोगों से हरि निवास हवेली के बारे में पूछा। एक सज्जन मुझे हवेली तक छोड़ गए। हमें हरि निवास हवेली छोड़कर गए 21 साल हो गए थे। इस हिसाब से चाचा चाची की उम्र कोई 80 साल के आसपास होनी चाहिए थी। अब मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो लोग होंगे भी या नहीं। यदि वो मिल गए तो मैं उन्हें अपना परिचय कैसे दूंगा, पर उससे पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं हवेली के किस हिस्से में घुसूं। मेरी याददाश्त में जो तस्वीर थी हवेली उससे काफी बदल चुकी थी। मेरी नजर हवेली में घुसते एक शख्स पर पड़ी। मैंने उससे पूछा, वो सहाय साहब हवेली के किस हिस्से में रहते हैं? आप दद्दू जी को पूछ रहे हैं। वो उस गेट से अंदर चले जाए। मैं उसके दिखाए गए गेट से अंदर चला गया। कुछ अंदर जाकर मैंने दरवाजा देखा। मेरे दस्तक देने पर एक महिला ने दरवाजा खोला। क्या है? उसके पूछने के अंदाज से लगा कि वहाँ काम करती है। मैंने कहा, मुझे सहाय साहब से मिलना है। वो कुछ कहती उससे पहले एक आवाज आई, कौन आया है सरला? सरला ने जवाब दिया, कोई आपको पूछ रहा है। भीतर ले आऊं? हाँ, बुला लो अंदर। मैं सरला के साथ अंदर गया। आंगन के एक कोने में सहाय चाचा धूप सेक रहे थे। मैंने आगे बढ़कर पैर छुए। उन्होंने मुझे पहचानने की कोशिश की। आपको बिट्टी याद है? मैंने वो नाम लिया जिससे चाचा जी मेरी मम्मी को बुलाते थे। कुछ क्षण तक याद करने के बाद बोले, हाँ, पर तुम कौन? मन्नू। मैंने अपना घरेलू नाम बताया। तुम दिनेश और वंदना के बेटे हो। कहते हुए चाचा जी की आंखें चमक उठी। कितने बड़े हो गए? तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? कहाँ हो तुम लोग? चाचा जी ने एक साथ कई सवाल कर दिए। मैंने उन्हें इत्मीनान से सब कुछ बताया। सुनकर वह बहुत खुश हुए। कैसे समय बीत गया। कल तुम इत्ते से मेरी गोद में बैठते थे, अब नौकरी पेशा हो गए हो। खूब तरक्की करो। मैं चाची जी के बारे में सोच रहा था। मैंने पूछा, दादी अंदर है क्या? नहीं बेटा, 6 बरस हुए उससे गुजरे। अब तो ये सरला ही बनाती खिलाती है। सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने चाचा जी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर पीड़ा थी। उसे छिपाते हुए बोले, सरला जा इसके खाने के लिए कुछ ले आ। कुछ ही देर में सरला नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करते हुए मैं और चाचा जी कई यादें ताजा करते रहे। नाश्ते के बाद वह मुझे उन 2 कमरों में ले गए जहां मैं और मेरे मम्मी पापा रहते थे। मैंने मम्मी को दिखाने के लिए कई तस्वीरें खींची।
कुछ देर बाद जब मैंने चलने की इजाजत मांगी तो चाचा जी ने कहा कि कभी अपने माता पिता को लेकर आना। मैं इस वादे के साथ कि जल्द ही उन्हें लाऊंगा वहां से चला आया।